अभी ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखो क्या कहता है, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 15%। इफ इट वॉज सोल्ड फॉर ₹600 ही वुड हैव गेन 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब कोई एक सामान है, उस पर वो बेचने पर जब वो सेल करता है तो उसको 15% का 15% का लाभ होता है। कहता है कि यदि उसको 600 पर बेचा गया होता तो उसको 20% का लाभ होता, 20% का लाभ होता। तो उसका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ध्यान देना यहाँ क्वेश्चन पे, ये नहीं कह रहा है कि उसको 600 पर बेचा गया, वो कह रहा है कि 600 पर यदि बेचा गया होता इसको तब 20% का लाभ होता। ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या है, हुआ यही है कि उसको 15% गेन पे बेचा गया है। तो हम लोग जो सेलिंग प्राइस निकालेंगे वो इसी 15% गेन का ही होगा। जो एजम्पटिव केस है जिसको हम लोग इसमें माना गया है कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, उस पर नहीं निकालेंगे। देखो इसमें क्या करना है कि सिंपली हम लोग जिसे 15% दिया उससे तो कुछ निकल नहीं सकता है, लेकिन जो 600 सेलिंग प्राइस इसमें बोल रहा है कि यदि इतने पर बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता है। इससे हम लोग का डाटा कुछ निकल सकता है। इससे हम लोग उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और इस पर 15% ऐड करके उसका सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लेंगे। देखो कैसे निकलेगा ये। हम लोग इसको मान लेते हैं, लेट द CP हम लोग मान लेते हैं ₹100। ठीक है, इस पर 20% का यदि प्रॉफिट लेकर बेचा गया होता तो कितना होता? SP एट 20% गेन कितना हो जाता? ₹100 प्लस ₹20। ठीक है ना। 20% गेन मतलब 20 रुपीज़, 100 पर 20% मतलब 20 रुपीज़। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? ₹100 प्लस 20, 120। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल एक यूनिटी मेथड का सिचुएशन आ चुका है कि 120 यदि सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 600 यदि सेलिंग प्राइस है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? देखो, इफ SP इज ₹120, कॉस्ट प्राइस इज ₹100। ठीक है ना, ये हमने निकाला है। क्वेश्चन में दिए हुए है कि 600 पर बेचा गया होता। सो इफ SP इज ₹1, सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता? ये हो जाता ₹100 अपॉन ₹120। फाइन, अब हमें निकाल लेना है इफ SP इज ₹600, CP कितना हो जाएगा? इसका CP हो जाएगा ₹100 अपॉन 120 तो है ही, इंटू ₹600। इसको सॉल्व करो, ये 120 है, ये 600 है, एक बार में ये 5 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास? ₹100 इंटू 5, ₹500। फाइन, कहने का मतलब कि यदि उसको 600 में बेचा गया होता तो 20% का प्रॉफिट होता। इस हिसाब से उसका जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आया है वो 500 आया है। इसी पे उस 15% प्रॉफिट लेकर उसने बेचा है, तो यदि इसका 15% हम लोग इसमें ऐड कर दें तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, जो पूछ भी रहा है। कहने का मतलब क्या होगा? 15% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? यदि गेन दिए हुए है वो गेन परसेंट है 15%, इसका मतलब है कि CP यदि 100 है तो SP जो है सो 115 होगा। ठीक है ना, सिंपल यही चीज़ है। देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 50 भी दिए हुए है। ये फिर से यूनिटी मेथड का क्वेश्चन आ गया। कहता है कि इफ CP इज 100, SP इज ₹115। ठीक है ना, 15% प्रॉफिट के हिसाब से यही हुआ। सो इफ CP इज 1, SP कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 15, 115 अपॉन 100। देयरफॉर इफ CP इज कितना? ₹500, SP कितना हो जाएगा? 115 अपॉन 100 इंटू 500। इससे काटो, ये 5 टाइम्स कट गया, हमारे पास आ गया 575, ये रुपीज़ में रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब कि उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो 575 ही थी। इसको तुम चेक भी कर सकते हो। 500 पे यदि 15% का गेन लेकर उसने सेल किया है तो कितने पे सेल करेगा? वो 575 पे ही सेल करेगा। कह रहा है कि इसका सेकंड स्टेटमेंट से भी तुम इसको चेक कर सकते हो। कहता है कि यदि इसको 600 पर बेचा गया होता तो 20% का प्रॉफिट होता। 6% पे यदि बेचेगा 500 वाली चीज़ को तो उसको प्रॉफिट हुआ 100।
500 का कितना परसेंट हो गया, इसको निकालोगे तो ये 20% ही आएगा। फाइन। तो इस तरह से हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमारा है, वो जो आंसर हमने निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं निकाला है।